ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में 35वां अध्याय युगल गीत श्रवण कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो है 12 युगल हैं, उसमें से हम लोग 7 कर चुके हैं। 8 नहीं, अभी 8वां चल रहा है ना ये। अच्छा, ये 9वां है। ओके, तो ये 8 कर चुके हैं। 9th है ये। 8वां 18वां और 19वां श्लोक। इसमें थोड़ा सा और रह गया है, आज हम उसको कवर कर लेते हैं। एक बार हम इसका उच्चारण करते हैं। मणिधरः क्वचिदागणयन्गा मालया दैतगन्धतुलस्या प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्रक्षिपन् भुजमागायत यत्र क्वनितवेणुरववञ्चितचित्ता कृष्णमनवसत कृष्ण गृहिण्य गुणगणाणमनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त गृहाशाः। भगवान यहाँ पर जो है अपनी मणियों से जो गले में पड़ी हुई है, उनकी जप माला की तरह से मणिमाला, तो उससे सभी दूर दूर जो गाय गई हुई हैं उन सबको बुला रहे हैं, उनकी गणना कर रहे हैं, है ना। और साथ में माला के साथ तुलसी माला भी है जो उसके अंदर है। और प्रणयिनो अनुचरस्य, उनकी शोभा बता रहे हैं। हाथ रखे हुए हैं, बाएं हाथ अपना सखा के कंधे के ऊपर, और तब जो है वो गायन कर रहे हैं। वणित वेणुरव, थोड़ा सा ही वेणुरव निकाल रहे हैं। उसी से जो है जो हिरनियां वो वंचित चित्ता, वो अपना हृदय को भगवान को समर्पित कर देती हैं, भगवान के पास आकर बैठ जाती हैं अपनी पतियों को छोड़कर। गृहिणियां हैं, कृष्ण गृहिणियां, ये हमारा हो गया था। गुण गणाणम अनुगत्य हरिण्यों, तो गुण के जो गणाण है मतलब समुद्र हैं भगवान। तो यहां हमारी चर्चा चल रही थी। तो भगवान के जो गुण को हम लोग बात कर रहे थे, 4 प्रकार की माधुरी है, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, है ना। तो भगवान का रूप बहुत सुंदर है, हमें उसका चिंतन करना चाहिए। चिंतन के विषय में हमने बात की थी, स्मरण और चिंतन में क्या अंतर है। पहले हमें चिंतन करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक, है ना, अपने आप से। हाँ, कुछ जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार, उसके बाद फिर स्मरण होगा, क्योंकि स्मरण स्वाभाविक है। भगवान ने गीता में भी यही कहा है ना, पार्थानुचिंतयन परमम पुरुषम दिव्यम अनुपार्थानुचिंतयन। पार्थानुचिंतयन मतलब हे पार्थ, तुम पहले चिंतन करो और उसके बाद फिर बोला स्मरण भी करो। स्मरण और चिंतन दोनों के लिए कहा है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। चिंतन से ही हमारा स्मरण प्रगाढ़ होगा। अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो स्मरण कैसे होगा भगवान का। कॉन्शियसली ट्राई करना चाहिए। कॉन्शियसली ट्राई करना चाहिए पहले। हाँ, हम लोग यहाँ पर अब कॉन्शियसली ट्राई कर रहे हैं। हमें मालूम तो है ना भगवान कैसे हैं, लेकिन अब जो लिखा है, जो टीकाएं हैं, कमेंट्रीज हैं, उसके माध्यम से हम लोग एक इमेज बना रहे हैं कि कैसे होंगे भगवान, कैसे हंसते होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे गाय को बुलाते होंगे। और बार बार हम लोग वही बातें कर रहे हैं। तो बट इट इज नॉट बोरिंग, है ना। इट शुड रादर गेट एस्टेब्लिश इन अवर हार्ट। बार बार करने का मतलब ही यही है, क्योंकि कहीं ट्रेन तो छुटनी नहीं है ना हमारी, है ना, कहीं पर जाना नहीं है हमको। तो बार बार कहने का मतलब यही है कि चलो आज भगवान ने गणना की, 4 प्रकार की जो गायें हैं अलग अलग कलर्स की, कैसे कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है। तो वो सारी बातें हमारे को रात को हमेशा दिन में कभी ना कभी मन में कौंधती रहे। तो ये चिंतन हो गया, है ना। अब जब ये चिंतन पक्का होता चला जाएगा तो हमारा स्मरण आएगा। कभी किसी समय, हाँ देखो हमने वो पढ़ा था ना उस समय, एकदम बड़ा अच्छा लगा था वहां पर भगवान का रूप, है ना, कैसे थे भगवान, कैसे बुलाया करते थे। तो वो स्मरण हो जाएगा, वो अचानक हो जाएगा। स्मरण विल बी ऑटोमेटिक। हो सकता है चिंतन रात को करते करते स्वप्न में आने लगे, स्फूर्ति होने लगे स्वप्न के रूप में। तो स्वप्न के रूप में भी हो सकता है, जागृत अवस्था में भी हो सकता है ना, इस स्मरण। तो ये स्मरण का तरीका है ना।
और गुण कैसे होने चाहिए भगवान के? गुण ऐसे हैं कि उन गुणों को सुन के क्या होना चाहिए। राधा जी ने जब भगवान के गुण सुने थे तो क्या हुआ था, तो बताइए, बता रहे हैं वो इसमें अलंकार कौस्तुभ में कवि कर्णपुर जी है ना, वो बता रहे हैं, यून श्रोत गतैर गुणैरिव गुणैरंत है कुतम जर्जरम। मतलब कह रही हैं राधा जी कि जो उस नव मेघ के समान श्याम कांति युक्त नवयुवक की गुण राशि, जो गुण थे उनको जब उनके कानों में प्रवेश किया राधा रानी के, तो राधा रानी का जो मन था वो घुन की भांति जर्जर हो गया। जैसे लकड़ी के अंदर घुन लग जाता है ना, लकड़ी के अंदर एक कीड़ा होता है, वो जब कीड़ा लग जाता है तो लकड़ी बिल्कुल पाउडर हो जाती है। तो ये कह रही है कि मेरा मन, राधा रानी का जो मन है वो बिल्कुल घुन की तरह से जर्जर, मतलब बिल्कुल पाउडर हो गया। ये है भगवान के गुण। जब भगवान के गुण सुने राधा रानी ने, हमने पहले सुना था सुखदेव जी ने गुण सुने थे तो क्या हुआ था, भागे भागे भागवत पढ़ने चले आए थे, है ना। और गोपियों ने गुण सुने तो पूर्व राग उनको हुआ, रुक्मणी जी ने गुण सुने तो उनको भगवान से देखो उन्होंने वो ब्राह्मण के थ्रू एक लेटर भेज दिया, लव लेटर भेज दिया भगवान के नाम। अच्छा, तो कितनी बड़ी बात है। देखो रुक्मणी जी ने उसमें लिखा था कि आप अगर नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, बिल्कुल पक्का एकदम, उसमें कोई शक नहीं है ना, बिल्कुल। और ना देखा था, कुछ नहीं देखा था, सिर्फ सुने थे उनके गुण और इतना प्रेम हो गया। वो तो इंटरनल पोटेंसी तो ठीक है, लेकिन हमें दिखाने के लिए तो प्रकट लीला कर ही रहे हैं ना। तो गुण ऐसे ही होने चाहिए भगवान के कि हमारा हृदय भी जर्जर हो जाए उससे। आहा क्या बात है, बस भगवान आप और मैं, और कुछ हो ही ना, है ना। भक्त वात्सल्य भगवान का टपकने लगे जैसे एकदम, है ना। तो ये भगवान के गुण हैं इस प्रकार के। और जब प्रेम की प्राप्ति होती है ना, तो उसमें बताते हैं कि क्या प्रेम होता है, भगवान का जो प्रेम मिलता है, त्वत्साक्षात आह्लाद, त्वत्साक्षात कारण आह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य में सुखानी गोष पदायन्ते ब्राह्मणी अपि जगत गुरु। हरि भक्ति सुधोदय में कहा गया है कि हे प्रभु, आपका जब दर्शन होता है, आपकी जब स्फूर्ति होती है, आपका जब स्वप्न में भी दर्शन होता है, तो भी ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है कि उसके सामने ब्रह्मा जी का जो आनंद है ना, वो गौखुर के समान हो जाता है। गाय के खुर में जितना पानी आता है, तो आपका जो समुद्र है, आपका जो आनंद है वो तो समुद्र के समान है, और गौखुर के तरह से वो ब्रह्मा जी का आनंद गौखुर की तरह से हो जाता है। सब कुछ तुच्छ लगने लगता है, इतना आनंद है भगवान में। तो हम भगवान से वो समर्थ होना मान रहे हैं, हम तो समुद्र का मांग रहे हैं, हम तो छींटा मांग रहे हैं, हम तो बूंद भी नहीं मांग रहे हैं, हम तो छींटा मांग रहे हैं ना। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ इट। लेकिन है वो, माता जी है, ऐसा नहीं है। इतने दिन से आप यहाँ पर वृंदावन में इतनी सेवा करते हैं, इस्कॉन में ये सब कुछ करते हैं, तो क्या है, ये क्यों कर रहे हैं? बिना आनंद के तो कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है कहीं पर। तो हम भले ही चाहे उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, क्योंकि उसने प्रबल रूप से कहीं आ नहीं रहा कोई विकार जो हमने सुना है ना, लेकिन वो है आनंद तो बहुत गहराई में आ चुका है कहीं ना कहीं। वी आर एस्टेब्लिश्ड एट सम लेवल, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में अंकुरित तो हो गया है बीज, है ना। अब वो पल्लवित होगा तब उसके अंदर फिर आनंद की उपलब्धि होगी। तो ऐसा नहीं सोचना, हमें हमेशा कृतज्ञता का भाव भी रखना है, ग्रेटिट्यूड, कि भगवान ने आपने जो है ना, जो दिया है ना आपने, मैं तो उसके लायक भी नहीं, यहाँ दे दिया, हाँ, उससे ज्यादा, हाँ, मैं तो उसके लायक भी नहीं था, है। पता नहीं कितने अनंत जन्मों के बाद कभी आपकी याद आती, और इस जन्म में आपने वृंदावन लाकर मुझे रख दिया और ऐसे सदगुरु मिलवा दिए, सब कुछ कर दिया। अब इससे बड़ी और क्या बात है। वो तो कहते हैं, एक अभी मैंने कल सुना था, वो कह रहे थे, देखो यदि तुम्हें सदगुरु की प्राप्ति हो गई ना, तो बस समझ लो कि भगवत प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि संस्कृत के अंदर एक नियम है कि जो चीज एकदम होने वाली है निकट की, उसको ऐसा मान लिया जाता है कि वो हो गई। जैसे अगर आप किसी को फोन करें, उससे कहें भाई तुम कहां पहुंचे अभी, उसको आपके घर आना था, तो बोलता बस मैं आ ही गया तुम्हारे घर, बस मैं हूं, आपके घर ही हूं। वो अभी आपके घर नहीं है, अभी 2 मिनट लगेंगे आने में, बाहर है, लेकिन वो कह रहा है बस मैं हूं, आपके घर में ही हूं, समझो, ऐसा ही समझो, आपके घर ही हूं, ऐसा ही। तो सदगुरु की प्राप्ति होना और उस ट्रेन से ना उतरना ऐसा ही है कि हो गया है, वो होने वाला ही। आशाबंद बोला ना इसको, सबसे बड़ा गुण है आशाबंद। लगातार आशा रखो, जैसे शबरी
कितनी आशा, सोचो आप, कितनी आशा। रोज सुबह को बुखारी लगा रही है, रोज सुबह को बुखारी, आज राम आएंगे, आज रहेंगे, गुरुजी ने कहा है आ जाएंगे। कोई योग्यता नहीं है, केवल प्रतीक्षा, केवल आशा। ऐसी आशा होगी तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि हम लोग जब सोते हैं ना, तो सोने से पहले भी ये सोच लेते हैं कि भगवान ही है हमारे साथ। हम चलते हैं ना तो सोचते हैं भगवान ही है हमारे साथ। बैठे हैं हम तो, आशा है हमारे, तो बैठे हैं, बिल्कुल ठाकुर जी बैठे हैं, नहीं कुछ नहीं है, लेकिन हम तो बांध रखा है, बैठे हैं साथ में। हम जा रहे हैं, हमारे साथ दूसरी सीट के ऊपर गद्दा तो लगाओ, कम से कम कुशन नहीं लगाओगे। अपने पीछे तो कुशन लगा रखा है, अब दूसरी चेयर के ऊपर भी कुशन लगा दो, आके बैठ जाएंगे ठाकुर जी। ये है आशा बंद। मान के चलो कि है हमारे साथ, और वास्तव में तो है भी, है तो है। हम दिख नहीं रहे हैं, है तो है हमारे अंदर ही। हाँ, हमारे अंदर ही है, हमारे बाहर भी है, सब जगह है ना। जहां भगवान का नाम सुनाई देता है वहां भगवान है, क्योंकि भगवान तो नाम ही है अपना, सिर्फ, केवल, और कुछ ही नहीं हो। तो इस प्रकार से जब हम आश्रय ले लेंगे ना एक बार भगवान का, अनन्य भाव से, अनन्यता से, कि बस अब मुझे और ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं दिखता, ना मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई सुख सुविधाएं किसी प्रकार की, जो है बहुत है, जो दे रहे हैं आप वो दे ही रहे हैं, आपकी दया है ना। इसके अतिरिक्त तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इसके अतिरिक्त मेरी कोई आशा नहीं। तो आशाएं जो है ना हमारी, यही तो कह रहे हैं वो आगे देखिए, गोपिका इव विमुक्त गृहाशा। गोपिका गुणाण अनुगत्य, तो गुणों का हो गया, अनुगत्य हो गया, और गोपिका इव विमुक्त गृहाशा। जैसे हम गोपियों की भांति हम लोगों ने आशाएं छोड़ दी घर से, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ये हिरनिया भी आके पास बैठ गई है। तो अब आप ये सोचो हमारी पोजीशन, हम लोग अपने घर से कोई आशा रखे हैं क्या? कोई है आशा आपको? नहीं है ना। तो आपको छोड़ गए और आकर बैठ गए, आप वृंदावन में आके बैठ गए, तो ठाकुर जी के साथ ही बैठे हैं, वृंदावन में बैठे हैं ना। जैसे गोपियां, जैसे हिरनियां बैठी हैं भगवान के पास, ऐसे ही वृंदावन तो साक्षात स्वरूप है भगवान का, है ना। तो फिर अब जब हमारी आशा नहीं है अपने किसी बच्चे से, किसी संबंधी से, किसी मित्र से, तो क्या हमने आशा नहीं छोड़ी है? विमुक्त पूरी, चलो थोड़ी 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 छूट जाएगी। और हाँ, यहां पर बोला है पूरी, विमुक्त बोला है, मुक्त नहीं, विमुक्त बोला। विमुक्त का मतलब है जरा सी भी, लेश मात्र भी आशा नहीं, लेश मात्र भी। मान लो मैं बीमार हो गया, तो मुझे ये आशा नहीं करनी है कि कोई मेरा घर वाला आए, ये मुझे आशा नहीं रखनी है। बिल नंबर 1 सबसे बड़ी बात है ये। इस हमारे को एक्चुअली और कोई सोच नहीं है हमारी, बस इतनी सी सोच है कि हमारे शरीर का क्या होगा, है ना। अगर हम बीमार हो गए तो ये आसक्ति जो है ना, ये बहुत परेशान करती है। ठीक है ना, धीरे धीरे जाएगी। तो विमुक्त गृहाशा, गोपियों की तरह जैसे उन्होंने आशाएं छोड़ दी। और इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, चैतन्य चरितामृत में लिखा है आशा कैसे छोड़नी है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है उन्होंने, कृष्ण प्रेम का लक्षण क्या है, वो लक्षण बता रहे हैं गोपियों का। लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख, आत्म सुख मर्म, दुस्त्यज आर्यपथ निज निज परिजन, स्वजन करे यत ताड़न भरसन, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, इहा के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्रे ये नाही कौन दाग। मतलब क्या है, लोक धर्म को छोड़ दो, वेद धर्म को छोड़ दो, देह धर्म को छोड़ दो, सारे कर्म छोड़ दो, लज्जा धैर्य शरीर का सुख आत्म सुख सब छोड़ दो। आर्यपथ मतलब जो हमारा समाज बताता है कि तुम ऐसे चलो, उसको छोड़ दो, अपने परिजनों को छोड़ दो। अगर वो हमको ताड़न भर्सन करें तो भी कोई बात नहीं है, उल्टा सीधा गालियां दे कोई बात नहीं है, सह लो। सर्व त्याग करी करे कृष्ण भजन, सबको छोड़ के कृष्ण का भजन करना है। कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, और कृष्ण के सुख के लिए ही हमको प्रेम पूर्वक उनका सेवन करना है ना, भक्ति का पालन करना है, प्रेममयी सेवा करनी है। इसी को कहते हैं कृष्ण में दृढ़ अनुराग। जब हम कहेंगे कि हमें कृष्ण से प्रेम है, अनुराग है, तो इसका मतलब है दृढ़ अनुराग। और ये एक ऐसा है जैसे एक धुला हुआ वस्त्र होता है सफेद, है ना, उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, और दाग है हमारा स्वसुख वांछा, अपनी सुख की इच्छा करना, यही सबसे बड़ा दाग है। इस दाग के बिना जब हम भगवान का भजन करते हैं, अब ये लोक धर्म जो है ना, देखिए उन्होंने क्या कहा था, आसानी से समझने वाली चीज नहीं है ये लोक धर्म। हम तो एक शब्द बोल दिए, लेकिन यहां पर प्रभुपाद जी, भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उसकी
अमृतानुकणिका में कह रहे हैं कि लोक धर्म होता क्या है। समाज में आपस में एक दूसरे से भाईचारा रखने के लिए जो हम आचरण करते हैं, ये लोक धर्म है। कि कोई मेरी विपत्ति में सहायता करेगा, है ना, और मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उसकी कोई सहायता करूं, वो भी गलत है। हाँ, ये भी गलत है। अब ये जो लोकाचार है, इस कारण क्या है इसका कारण है अपनी सुविधा, अपनी फैसिलिटी, अपनी सेल्फिशनेस, है ना। क्योंकि इससे क्या होगा कि मुझको फायदा होगा कुछ ना कुछ, मैं इसलिए उसकी सेवा, एक्सपेक्टेशंस, तो ये नहीं करना है, दूसरे की भी नहीं करनी है। जो वैष्णव है उनकी बात नहीं, जो अवैष्णव है उनके लिए कहा जा रहा है। वेद धर्म क्या है? यज्ञ अनुष्ठान करना, कि मुझे परलोक में स्वर्ग मिलेगा या इस संसार में धन संपत्ति मिलेगी, नए नए पैसा कमा लो अलग अलग प्रकार से, है ना। ये तो ठीक है, हमारा नहीं है इतना, स्वर्ग वर्ग के लिए तो कोई इच्छा नहीं। देह धर्म, ये गड़बड़ है हमारी। भूख प्यास सर्दी गर्मी के लिए जो किया जाता है वो देह धर्म है। अब ये चल रहा है ना, ठीक है है ना, पंखा में तो चलेगा ही चलेगा तो ये देह धर्म है, इससे भी मुक्ति पानी है। फिर कर्म, जो सकाम कर्म है, वेद विहित कर्म जो अपने सुख के लिए किए जाते हैं, यज्ञ इत्यादि वगैरह, वो भी इसमें आएंगे। फिर लज्जा और धैर्य। अब लज्जा भी नहीं रखनी है, मतलब भगवान का भजन करना है तो ये नहीं कि मुझे लज्जा करनी है, मैं धोती नहीं पहनूंगा, मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा, या प्रेस के कपड़े होने चाहिए। माताजी, मैं यहां पर जब आया था तो प्रेस लेकर आया था खरीद के, और आज तक वो निकली नहीं है, वहीं की वहीं रखी है। आपको जरूरत हो तो आप ले लेना एज इट इज रखी है, एज इट इज, क्योंकि वहां तो कभी बिना प्रेस के पहने नहीं, और हम सोचते थे नहीं वहां भी प्रेस तो करेंगे ही। आप देखिए ना, यहां इच्छा नहीं हुई कभी, मतलब पैदा नहीं हुई इच्छा, मन से इच्छा नहीं हुई। तो ये लज्जा नहीं रखनी है। कई बार होता है हम लोग की जरा थोड़ा पॉलिश कर लें चेहरे के ऊपर, है ना, ये कर लें वो कर लें। यहां तो बाल वाल भी रखते हैं लोग, तो बाल का क्या मतलब भाई, जब आप भजन करने आए तो सबसे पहले गंजे हो आप तो लज्जा और धैर्य, है ना, ये सब भी काम के अंतर्गत आते हैं। फिर देह सुख, देह सुख कई बार आया इसके अंदर। देह सुख के अंदर है कि ग्रीष्म काल में पंखे द्वारा हवा मिले, हीटर लगा लें, ये सब तो है, क्या करें। अब अभी तो इनसे छुट्टी हमारी होनी नहीं है, पता नहीं कब होगी। फिर आत्म सुख, ये सब अपने सुख के लिए केंद्रित है। और आर्य पथ का मतलब है, आत्म सुख मतलब अपने शरीर का, हाँ, ये सारे ना आत्मा का नहीं, आत्मा से कोई मतलब नहीं है। आत्म सुख का मतलब शरीर ही है। ये आर्य पथ का मतलब है कि जो स्त्रियां हैं, जो स्त्रियां हैं उनकी एक मर्यादा है कि पति को नहीं छोड़ना है, पति है तो उसकी भी एक मर्यादा है ना, पिता का, माता का, सबका, ये हमारी जो समाज की मर्यादा, आर्य पथ बोला गया है। आर्य का मतलब होता है एक श्रेष्ठ व्यक्ति, है ना। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों ने जो समाज में सामाजिक आचरण बनाया है वो। उसके बाद फिर निज परिजन, उसको भी छोड़ना है। हाँ, उसको भी छोड़ना है। उसके बाद निज परिजन मतलब हमारे पिता माता, सास ससुर, बेटा बेटी, सब, क्योंकि इनसे क्या होगा, हमें कुछ फायदा तो होता है ना, सुख सुविधा मिलती है, आनंद होता है, फोन पे बात करते हैं, हाँ बेटे क्या हाल है, अच्छा, बड़ा आनंद हो रहा है, बस आनंद मिला ना हृदय को। तो हमें अपने सुख के सारे रास्ते बंद कर देने हैं कृष्ण के अतिरिक्त। और सुख लेना है तो वैष्णवों से लीजिए, सुख लेना है तो साधु संघ में लीजिए, साधु संघ में खूब आनंद करिए, आपस में चर्चा करिए, हरि कथा करिए और लूटिए, आनंद लूटिए। उसमें कम आनंद है क्या? बहुत आनंद है उसमें भी, है ना। हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि बच्चा बच्ची से जो है हमको सुख मिलेगा, लेकिन वो क्या बातें करेंगे, मम्मी आज ये बनाया था, आज ये हो गया, आज मेरी लड़की ने ऐसे कर दिया, आज वहां ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब दाम्य वार्ता है, ये दिमाग को कलुषित करती है। ये वी हैव टू क्लीन अवर माइंड एंड हार्ट फॉर द कृष्णा टू डिसेंड इन द हार्ट, है ना। उसके बाद वो फिर आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, इनका तो दिमाग खराब हो गया है, किसी की सुनते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, डांट फटकाटेंगे, आपकी बुराई करेंगे, वो सब आप उसके अपमान को सह लो, कुछ नहीं बोलना है उसके अंदर। बहुत सारी बार स्वजनों की डांट फटकार से तनिक भी दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। अगर कोई आपको गाली दे देना तो उसमें सुख मानना है, होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है। थियोरिटिकली तो ठीक लगता है, लेकिन सारी की सारी हमारी जो गतिविधियां हैं वो कृष्ण सुख के लिए पर्यसित होनी चाहिए। और कृष्ण का सुख तो यही है कि माला घुमाए जाओ और कथा किए जाओ। मच्चित्ता मदगत राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के भक्तों की परिभाषा है, ये स्वभाव है, उनमें उनको बड़ा संतोष मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। देखो यहां पर दो बात बताई, बोधयन्ते है परस्परम और कथयन्तश्च।
ये तो आपने पढ़ा है ना श्लोक, चतुश्लोकी का 10वें अध्याय का 10वां। बोधंत्य का मतलब है बोध कराना। अब भगवान की कथाओं का बोध नहीं कराया जाता है, बोध कराया जाता है तत्व का, कि भगवत तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, सिद्धांत का। ये बोध होता है ना, ज्ञान है ना, तो ज्ञान परक हो गया ये। और उस सिद्धांत के आधार के ऊपर भगवान की कथाओं का गान करना। तो भगवान की कथा कभी भी इसीलिए ऐसे नहीं गान करनी है कि एक उपन्यास की तरह, एक कहानी की तरह, कहानी नहीं, उसमें हर एक लीला में सिद्धांत पक्ष को डालकर है। रिचुअल नहीं, वरना वो उतरेगा नहीं और वो फिर बोरिंग हो जाएगा, है ना। अब कब तक सुनेंगे कि भगवान ने जो है कालिया नाग को नाथा था, अरे नाथा था ठीक है, नृत्य किया था ठीक है, लेकिन उसमें कितने सिद्धांत भरे पड़े हैं। जब नाग कन्याएं भगवान की स्तुति कर रही हैं, क्या स्तुति की है उन्होंने, इतनी लर्नेड, मतलब हम तो कहा, हम सोचते हैं नाग कन्याएं हैं वो हैं, हम सोचते हैं बुद्धिमान है, खाक बुद्धिमान है। लक्ष्मी जी को कह दिया उन्होंने कि लक्ष्मी जी को वो सुख नहीं मिला जो इस हमारे पति को मिल रहा है आपके चरणों का। लक्ष्मी जी, उन्हें मालूम है कि लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे हैं बेलवन में, सब पता है उनको। सारी की सारी गोपियां तात्विक हैं, तत्वदर्शी हैं ये सब लोग। तो जब तक हम सिद्धांत में नहीं उतरेंगे ना, कथा में आनंद नहीं आता है। रस का जो महल है वो सिद्धांत की ही नींव के ऊपर खड़ा होता है ना। और कई बार ऐसा सोचते हैं हम कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम इतना तत्व में नहीं उतर सकते। कोई बात नहीं, ज्यादा मत उतरो, लेकिन थोड़ा तो जरूरी है उतरना। आप नींव गहरी मत बनाओ, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग नहीं बनेगी, लेकिन 3 मंजिली तो बनानी है भाई। 2 मंजिल में तो रहोगे, 2-3 मंजिल तो बनाओगे ना। मल्टी स्टोरेड नहीं बनाना आपको, ठीक है, प्रणय तक नहीं जाना, वो महाभाव स्थिति भाव अनुराग पर नहीं जाना है ना, लेकिन किसी प्रकार से अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा तक तो पहुंचे। आप समझ रहे हैं ना, ये 3 मंजिल तो बनाए। भजन क्रिया सबसे पहले श्रद्धा, फिर श्रद्धा, साधु संग, साधु संग, फिर अनर्थ भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। तो यहां कम से कम अनर्थ निवृत्ति है, उसके बाद निष्ठा। तो कम से कम 5 मंजिला तो हो, निष्ठा तक तो इस जीवन में आए, ये मान के चलिए आप। इसको याद रखना चाहिए। श्रद्धा फेथ, सबसे पहली ये श्रद्धा परमार्थिक श्रद्धा है, फेथ इन द गॉड, है ना, अनन्य फेथ, मतलब बिल्कुल टोटल, है ना। नंबर 2 इज साधु संग, एसोसिएशन ऑफ द सेंट्स। उसके बाद फिर भजन क्रिया, डूइंग द भजन। गुरु, साधु संग के अंदर ही गुरु पदाश्रय भी आ गया। गुरु पदाश्रय इनबिल्ट है, क्योंकि जब साधु संग करेंगे तो गुरु पदाश्रय हो ही जाएगा, है ना। और गुरु जी बताएंगे तो फिर हम लोग भजन करेंगे। गुरु पदाश्रय, फिर भजन क्रिया, और फिर अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति, ऑफेंसेस का और ब्रॉड टर्म्स बताइए, क्योंकि इसमें 4 आ जाते हैं ना। ऑफेंसेस इज ए पार्ट ऑफ इट, है ना। तो अनर्थ निवृत्ति ही बोलिए, इसको अनर्थ ही बोलिए, अनर्थ। और फिर उसके बाद जो है आ जाता है हमारी निष्ठा, निवृत्ति। उसके बाद फिर निष्ठा, नो निष्ठा इज फर्मली एस्टैब्लिशिंग इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस, फर्म एस्टैब्लिशमेंट इन द कृष्णा, अनन्य भाव हो जाना। देन रुचि एंड आसक्ति। हाँ, आसक्ति इज द लास्ट ऑफ द साधन। हाँ, अटैचमेंट, हाँ, डिटैचमेंट, अटैचमेंट। हाँ, तो आसक्ति इज द लास्ट ऑफ द साधन भक्ति। फिर उसके बाद भाव की प्राप्ति हो जाती है, तो दैट बिकम्स ए डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर, है ना। भाव और प्रेम, हाँ, इन्हीं के बारे में, सारा इन्हीं के बारे में है, बिल्कुल। माधुर्य कादम्बनी में भी इसी के बारे में कहा गया है ना। तो ये चीजें बहुत समझनी इंपॉर्टेंट है हमें, कि निष्ठा जो होनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान के। निष्ठा का मतलब है अनन्यता। देखिए, निष्ठा मतलब निश्चेष रूपेण से स्थिति, फर्मनेस, बिल्कुल। नाउ नोबडी कैन चेंज मी। भगवान ने बड़ी प्रशंसा की है इसकी।
12वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं श्रद्धा ना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। भगवान ने 12वें अध्याय में, उसका नाम है भक्ति योग, 20 श्लोक हैं। 20 श्लोक में अंतिम 8 श्लोक जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अमृताष्टक। अमृत स्वरूप है वो, अमृत, वो साक्षात अमृत है भगवान ने जो दिया है हमको। और उस अमृत में से 8 में से पहले 7 श्लोक में भगवान ने सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए हैं, कौन कौन से होते हैं। दे आर 39 इन नंबर। उसके बाद फिर 12वें श्लोक में भगवान ने कंक्लूड करते हुए जो साधक है नया नया, उसका लक्षण बताया। वो क्या बताया? ये तू धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा ना मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया। मतलब ये जो मैंने तुमको बताए हैं अमृत स्वरूप धर्म के लक्षण, इसको जो उपासना करता है, इसके लिए जो प्रयास करता है, वो उसकी 2 क्वालिफिकेशन बताई। एक तो श्रद्धा होना, श्रद्धा हमने पढ़ा अभी सबसे पहला लक्षण है ना। और मत परमा, मत परमा को समझ लीजिए आप निष्ठा के लेवल पर आ गया है वो। तो जो मेरा आश्रय ले रहा है, परम का मतलब होता है पारायण होना, पारायण का मतलब पर प्लस अयन, पर का मतलब होता है हाईएस्ट, सर्वश्रेष्ठ, और अयन का मतलब होता है हाउस, घर, आश्रय, शेल्टर। तो हु हैज टेकन द अल्टीमेट शेल्टर ऑफ मी, ही इज मत परमा। दैट भक्त इज अतीव में प्रिया, वो मेरा बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। उन सब पहले वालों को प्रिय बताया जो सिद्ध हो चुके हैं, जो हाई स्टेज पर पहुंच चुके हैं, उनको प्रिय बताया। और जो हम लोग हैं ना, उनको बता रहे हैं अति प्रिय। कारण ये है कि अगर भगवान हमें अति प्रिय नहीं कहेंगे ना, तो हमें उत्साह नहीं मिलेगा एनकरेज करने के लिए। और दूसरे, एक दादाजी का जो पुत्र होता है ना, उसका पुत्र जो है वो उनको ज्यादा प्रिय होता है, पोता जो है ज्यादा प्रिय होता है। और भगवान ने कहा भी है दुर्वासा जी से, भक्त ही भक्त जन प्रिय, मेरे को भक्तों के भक्त बहुत प्रिय हैं। क्या बात है ना भगवान की भी, कैसा एनकरेज कर रहे हैं आप सोचिए। यस यस, हाँ इसीलिए यस, गोपेर भरतुर, हाँ गोपेर भरतुर दासानुदासो, है ना। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम प्रिय हैं भगवान के, हम भक्त तो नहीं है, लेकिन भक्तों के भक्त तो बनने की चेष्टा कर रहे हैं ना, इतना ही बात है ना। तो ये बड़ा एनकरेजिंग है एक्चुअली। मतलब भगवान हैज गिवन अस लॉट ऑफ लीवरेज, लॉट ऑफ कंसेशंस कि यार तुम आओ तो सही मेरे पास, यू जस्ट कम एंड आई विल वेलकम यू ऑल द वे। फिर आगे कह रहे हैं विमुक्त गृहाशा। ये आशा जो हमने बात की ना, आशा भगवान ने गीता में बोला, आशा पाश क्षतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। हम लोग जो आशा करते हैं, इसको बोला पाश, पाश का मतलब रस्सा। इस रस्सी में हम बंधे हुए हैं, इस रस्सी में बंधे होने के कारण हम लोग काम और क्रोध में से लिप्त हैं। इतनी इतनी कामनाएं हैं, उन सब के लिए हम लोग अन्यायपूर्वक धन का अर्जन करते हैं। हम जो धन का संचय करते हैं, पता नहीं कितने ही लोग हम भी करते होंगे। तो नौकरी में तो खैर क्या मौका मिलेगा, कभी अन्यायपूर्वक किसी को हमने कष्ट तो दिया नहीं, है ना। तो अन्यायपूर्वक धन का जो संचय करते हैं, वो काम क्रोध परायण है। मेरे परायण नहीं है वो, अब वो मुझे कहां से मिलेंगे? जो काम क्रोध परायण है वो मुझे कहां। तो आशा इज द परम दुखम। आशा को बताया गया ना, सुना होगा आपने, आशा ही परम दुखम, आशा ही दुख का कारण है हमारा। और हम वो आशा छोड़ दें और केवल आशाबंध भगवान से आशा जोड़ दें। तो ये कह रहे हैं विमुक्त गृहाशा। गोपियां कह रही हैं कि जैसे ये हिरनियां सारी आशाएं छोड़कर आपके चरणों में आ गई हैं, वैसे ही आप हमें भी अपने चरणों में स्थान दीजिए। हम भी आपकी जो है इसी प्रकार से आपको प्रेम करती हैं, पास में बैठना चाहती हैं आपके, यही उनकी इच्छा है। भगवान कह रहे हैं ठीक है, अभी तुम हो, इंतजार करो थोड़ा सा, अभी तो मिलेंगे, समय आएगा तो मिलेंगे ही। तो ये गोपियों का जो है इच्छा इस प्रकार से हिरनियों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त की गई सारी ना, है ना। तो आज हम लोगों ने ये वाला युगल एक प्रकार से पूर्ण किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।